पंजाब में सर जो अमित शाह जी का सबसे सुयोग्य शिष्य है, अमित शाह जी का सबसे सुयोग्य लेफ्टिनेंट है, वो अपना काम कर रहा है। राहुल गांधी अपना काम मुस्तैदी के साथ, जो भी उसको लग रहा है कि ये कांग्रेस को आगे लेके जा सकता है, तुरंत उसकी पार्ट टाइम पकड़ के खींच लेता है एकदम, उसी तरह से गोल कर रहा है पूरा सीधे तौर पे। अगर आप देखेंगे कि चन्नी को उन्होंने एक सर्वे कराया, याद होगा आपको, 3 अजय माकन और 3 लोगों का बनाया था, मुझे याद है, एक भजन लाल और एक और, 3 लोगों का उन्होंने, एक महिला नेत्री थी, उन तीनों को बुला के उन्होंने बाकायदा इनका पूरा लोगों से बात की, सबसे मिले, अंबिका सोनी के भी घर गए और जितने सारे फैक्शन थे सबसे समझा, और सबने कहा कि चन्नी को बनाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन उन्होंने फिर राजा बड़िंग को बना दिया अपने आप ही, और प्रताप सिंह बाजवा को रखा, और इसको कैंपेन कमेटी का बना दिया। याद कीजिए, कैंपेन कमेटी के हेड को लेके ही वहां हल्ला हुआ था। अमरिंदर के साथ भी सेम इसी तरह किया था, अच्छा खासा उसका पहचान पकड़ सारी चीजें, और इस बार ये कर दिया। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जो उन्होंने वाच किया, वैसे कांग्रेस ने ये वाच जरूर किया कि चन्नी के उसमें सिर्फ 5 विधायक आए, उनके 14 विधायकों में से सिर्फ 5 विधायक गए, सांसदों में से सिर्फ 2 को छोड़ दें तो कोई गया नहीं था, क्योंकि एक वो और खुद राजा बड़िंग, इनको छोड़ दें तो वहां कोई पहुंचा नहीं। तो उसको लग रहा था कि भाई ये एक कमजोर कड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जब आप जीत की दहलीज पे अपने आप को माने बैठे थे, क्योंकि 7 लोकसभा सीटें जीती थी, तो आपको तो लग रहा था कि आप तो एकदम बादशाह है। हालांकि आपको जमीन पे ला दिया था हाल फिलहाल के चुनावों ने जो हुए, ये निकाय पंचायत वाले चुनाव में तो आप कहीं नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से अब दोनों, चूंकि वो चन्नी भी उन्हीं का आदमी था, याद होगा जब चन्नी को आगे बढ़ाया गया था तब भी यही कहा गया राहुल का आदमी है। लेकिन अब पार्टी के इंटरनल डायनामिक्स कैसे बदल रहे वो तो अलग बात है। लेकिन पंजाब में उन्होंने एक बड़ा गलत दांव खेला, अभी आपस में झगड़े उनके शुरू हो गए हैं, और ये चुनाव से पहले हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने केजरीवाल को भी सही साबित कर दिया। केजरीवाल का 10 दिन पहले एक बयान चल रहा था जिसमें उसने कहा एक है ईडी पार्टी, वो बीजेपी को कह रहा था, एक है झगड़ा पार्टी, उसमें झगड़े ही होते रहते हैं, सब आपस में झगड़ते रहते हैं, ये वो कांग्रेस को कह रहा था, और कांग्रेस ने वो करके दिखा दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है प्रेडिक्टेबल होना वो बहुत ही टफ है। हालांकि कल 7 तारीख को शाम को मुलाकात है चन्नी की। चन्नी का ग्रुप उस लेवल पर जाने को तैयार है कि वो तोड़ दे। हालांकि मुझे लगता है राजा बड़िंग झुका है थोड़ा सा, उसने कहा है कि नहीं नहीं, चन्नी हमारे सर्वमान्य नेता और मैं मुख्यमंत्री की होड़ में नहीं, ये कहा गया। लेकिन अब आप देखिए कि ये कहाँ है, इसका मतलब है कि जो चन्नी की धमकी से केंद्र सरकार, केंद्र ये जो इनका नेतृत्व है वो थोड़ा सा घबराया है। अगर वो नहीं होता तो राजा वड़िंग इस तरह के बयान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उस समय यूथ कांग्रेस के जो उसके आदमी है उसने बाकायदा एक बयान दिया था परसों ही कि अगर ये पूरी तरह खुले तौर पर ये अनुशासनहीनता है और केंद्रीय नेतृत्व को चन्नी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इसका मतलब चन्नी की इस कार्रवाई से वो डरे जरूर हैं, लेकिन डरे जीते हारे, आपने एक चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी के अंदर एक लड़ाई तो शुरू करा दी। तो पंजाब में तो चन्नी को जन्म भी इन्हीं लोगों ने दिया था, वो तो कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा, वो तो इन्हीं के थे ना, वो तो इन्हीं को आगे किया गया था, चन्नी को आगे करने में इसी का रोल था, बहुत राहुल गांधी का रोल था, बल्कि कहा गया उस समय तो राहुल गांधी की जो है ना वो गणित, वो यही चक्कर खा जाती है। वो गणित तो उनकी बिल्कुल सही थी कि भाई चन्नी के साथ में 32% लोग हैं, उनको ये नहीं समझ में आया कि भैया ये जिन 32% की बात कर रहे हो ना, उनमें से 90% जो है वो जाटों के यहाँ हल चलाते हैं। तभी तो वो सबसे इतने आज तक आप देखो, प्रताप सिंह कैरो से शुरू हुआ सिलसिला, रुका तो ये चन्नी के अलावा। तो चन्नी बेचारे दोनों सीटें हार गए, अपनी जो 2 सीट पे लड़े दोनों सीटें हार गए। ये मेरे विचार से, आप बताइएगा, ये पहला एक ऐसा उदाहरण था जिसमें एक सिटिंग मुख्यमंत्री 2 सीटों से लड़ा हो और दोनों पे हारा हो। एक सीट पे हारने के तो कई उदाहरण है, अभी नवीन पटनायक भी एक सीट पे हारे थे, लेकिन दोनों सीटों पर हार गया। नहीं, शायद मुझे लगता है कि हरीश रावत भी दोनों पे शायद आ रहा था। हरीश रावत
2 से लड़ा था क्या? 1 से हाँ, लड़ा था? 2 से लड़ा था शायद, देखना पड़ेगा। एक हरिद्वार उससे लड़ा था, हरिद्वार के बाहर, हरिद्वार आउटर से जो देहात थी, और एक और जगह से लड़ा था। एक तो उधर नैनीताल जिले में लड़ा था कहीं। हाँ। तो वो दुर्लभ है, तो फिर ये कांग्रेस ही कर सकती है भाई। दुर्लभ है ये। और वो 2 सीटों पर हारा व्यक्ति जो है वो धमकी दे रहा है, और आप जो है वो घबराए घबराए घूम रहे हो, बातें ये करते हो कि साहब कि हम बिल्कुल अब बिल्कुल हाँ, असल में ये 2022 में वो दोनों जगह से हार गए। लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ा, मोहन सिंह बिष्ट से हारे। दूसरी सीट रामनगर पे नहीं, लेकिन पता नहीं, लाल कुआं सीट से हार हुए, पता नहीं, ये कह रहे हैं शायद। देखते हैं कि लोग, ये है, एक बार और चेक करना पड़ेगा, मुझे लगता है। चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ।